नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार क्या सचमुच रिमोट कंट्रोल से चल रही है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार मंत्री नहीं अफसर चला रहे हैं? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में 2005 बैच के अधिकारियों का दबदबा इस कदर हावी है कि काम करना मुश्किल होता जा रहा है? सरकार की जो छवि खराब हो रही है उसकी बड़ी वजह क्या 2005 बैच के अधिकारी हैं? क्या सरकार की छवि या फिर अधिकारियों और मंत्रियों के बीच ठन रही है? उसकी वजह मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत हैं, सुबोध सिंह हैं, ओपी चौधरी हैं। किसका नाम दिया जाए? क्योंकि जिस तरह की सरकार चल रही है वैसी उम्मीद खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी। और शायद यही वजह है कि चाहे बिजली का मामला हो या जमीनों के गाइडलाइन का मामला, लोगों की नाराजगी सड़कों पर है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीनाल चौबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजेश मूणत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनील सोनी मुर्दाबाद। लेना होगा, लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी ओपी चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ओपी चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उद्योगों के मामले में भी जिस तरीके से खेल चल रहा है उसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। बस्तर, सरगुजा और अब छुई खदान तक लोगों का गुस्सा सड़कों पर है। पुलिस के साथ लगातार झड़पें हो रही है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रही। तब ऐसे में क्या मंत्रियों और सचिवों के बीच भी कोई तालमेल नहीं है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल समय समय पर उठते भी रहे हैं, दिखाई देते रहे हैं कि किस तरीके से मंत्रियों और सचिवों के बीच आपसी तालमेल का अभाव, किस तरीके से 2005 बैच के अधिकारियों के दबदबे ने शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। और अब जो ताजा मामला आ रहा है वह चिकित्सा विभाग का है, चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। इसके मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, तो सचिव हैं अमित खटारिया। लेकिन जिस तरीके से घपले घोटाले की फेहरिस्त दिखाई दे रही है, जिस तरीके से दवाइयों के सप्लाई को लेकर हो या अस्पतालों की मशीनों के खराब होने को लेकर है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं बिगड़ी है बल्कि मेडिकल कॉलेज के टेंडर को लेकर भी तो बड़ा सवाल है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा जो महत्वपूर्ण रीढ़ मानी जाती है, जो डॉक्टर पैदा करते हैं, जो आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं, उस चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी यदि आयुक्त की पटरी मंत्री से नहीं बैठ रही है या सचिव से नहीं बैठ रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो खेल दिखाई दे रहा है, पिछले 2 साल में आधा दर्जन यदि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बदले जा रहे हैं तो फिर आप समझिए कि क्या, क्योंकि नया जो भी आएगा उसे समझने में समय लगेगा और फिर उसके समझते तक वह हटा दिया जाता है। दरअसल यह पद राज्य बनने के साथ शुरू नहीं हुआ था, यह पद तो था ही नहीं। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के लिए भूपेश बघेल ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त का नया पद सृजन किया और इसमें नम्रता गांधी को बिठाया गया। पहली चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बनी नम्रता गांधी 31 जनवरी 2024 को, और उसके बाद कुछ माह रही, फिर अब्दुल कैसर आ गए, फिर
जेपी मौर्य, किसी से छिपा नहीं है, जेपी मौर्य, रानू साहू, यानी गजब सरकार भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर एक तरफ दावा करती है कि सीधा कर देंगे और दूसरी तरफ क्या खेल खेलती है। फिर जेपी पाठक को बना दिया गया, विवाद बढ़ा जेपी मौर्य को लेकर तो जेपी पाठक को बना दिया गया। जेपी पाठक की ड्यूटी लग गई यूपी चुनाव, तो चंदन कुमार को प्रभार सौंप दिया गया। फिर किरण कौशल आ गए, फिर रितेश अग्रवाल। गजब, यानी किसी भी अधिकारी से क्या पटरी नहीं बैठ रही है। कोई और मामला है लेन देन का, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई विभाग हो छत्तीसगढ़ का जिसमें लेन देन, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार की खबर नहीं आ रही है। तब चिकित्सा शिक्षा आयुक्त का पद भी क्या कमाईदार पद है, क्या मलाईदार पद है, ये सवाल अब बड़े होने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2 साल में आधा दर्जन से अधिक चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बैठाए गए, हटाए गए, तो फिर ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है कि क्या सचमुच यहां से कोई मलाई मिलती है जिसके बंदरबाट को लेकर सचिव, मंत्री, आयुक्त में जंग छिड़ जाती है, या फिर सचमुच जिसे भी बिठाया जा रहा है वह नाकाबिल साबित होने लगा है इसलिए बदल दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिस तरीके का खेल चल रहा है चिकित्सा विभाग में, दवाइयों के सप्लाई, मशीनों के सप्लाई, सामानों के सप्लाई को लेकर किस तरीके से विवाद नहीं, और किस तरीके से उन दर्जन भर अधिकारियों के जिनके नाम बताए जा रहे थे कि ये लोग शामिल थे घोटाले में चिकित्सा उपकरण के, जिनके नाम पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने भी शिकायत में लिखी थी। शिकायत तो ईडी, सीबीआई, पीएमओ तक गया था और उसके बाद जांच में कुछ कार्रवाई भी हुई, लेकिन सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों को अब भी बचा लिया गया, आधा दर्जन के करीब लोगों की कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी ऐसे नाम हैं जो दूसरे विभागों में मजे से बैठे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और इस विभाग के आयुक्त को लेकर जो बड़े सवाल हैं, क्या सचमुच चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से समझ नहीं रहा, या अमित कटारिया का ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है? कहना मुश्किल है। ये अमित कटारिया, याद कीजिए, आप प्रधानमंत्री से चश्मा लगा के मिल लिए थे और चर्चा में आए थे। फिर एक प्रोपोगेंडा भी शुरू हुआ कि वे तनख्वाह नहीं लेते हैं, 1 रुपए लेते हैं, वगैरह वगैरह, ये वो अमित कटारिया। तब ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा विभाग का ये हाल है, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को लेकर सरकार का ये रवैया है, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा, मेडिकल शिक्षा का क्या आलम होगा। छत्तीसगढ़ में जो शासकीय अस्पताल जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी व्यवस्था निःशुल्क करानी चाहिए, वहां प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा पैसा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सरकार में बैठे लोग या तो एक सोची समझी साजिश के तहत प्राइवेट अस्पताल को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और मनमानी पैसा लेकर मरीजों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड, जन आरोग्य योजना, ये तमाम योजनाएं ठप पड़ी है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश के सबसे बड़े राजधानी के अस्पताल मेकाहारा में सीटी स्कैन और एमआरआई के माध्यम से हजारों रुपए की लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। जल्द अगर निःशुल्क इन चीजों को नहीं किया गया, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होती है, अगर उसको निःशुल्क नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। धन्यवाद।